अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब मैथ का चैप्टर नंबर 2 नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कंपैरिजन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 2 नंबर रिवीजन कहाँ पर मिलेगा हमें? पेज नंबर 8 से लेकर 9 तक के मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, पेज नंबर 8 पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर वही चीज़ें हैं जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और 1 की स्पेलिंग क्या है? ONE 1। ऐसे ही 2 लिखा हुआ है तो 2 की स्पेलिंग क्या है? TWO 2। 3 है तो THREE 3। इसी तरीके से 1 से लेकर 100 तक के यहाँ पर रिवीजन कराए गए हैं, यानी कि नंबर्स के रिवीजन लिखाए गए हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैथ की किताब का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इंडेक्स पे नज़र डाल लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है। टेंस एंड वंस। चैप्टर नंबर 3 जो है टेंस एंड वंस, कहाँ पर मिलेगा हमें? पेज नंबर 10 से लेकर 13 तक के चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। तो आइए चलते हैं। तो नाजरीन, हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर टाइटल जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है हमें कि टेंस है क्या चीज़। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि हमें 10 स्टिक्स, ठीक है, यहाँ पर 10 स्टिक्स दी गई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंच ऑफ स्टिक्स, यानी कि स्टिक्स का बंडल है ये, ठीक है। बंच ऑफ 10 स्टिक्स, यानी कि 10 स्टिक्स का ये एक बंडल कहलाएगा, ठीक है। बंच ऑफ 10 स्टिक्स क्या है? 10 स्टिक्स का एक बंडल कहलाएगा। और यहाँ पर अलग अलग करके 10 स्टिक्स हमें दी गई हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे हमसे क्या कहा जा रहा है कि वी कैन राइट 10 इन प्लेस वैल्यू चार्ट एज, यानी कि हम 10 को चार्ट में जो दी गई वैल्यू है वहाँ पर लिखेंगे। तो हम चार्ट पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं समझने के लिए कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और इस तरफ 0 लिखा हुआ है। अब ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है और 1 टेंस एंड 0 वैल्यूज़। अगर आपके पास बंडल है, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, अगर आपके पास 10 स्टिक्स का एक बंडल है तो जो टेंस है ना, टेंस का कॉलम, उसमें आप 1 लिखेंगे अगर आपके पास एक बंडल है तो, ठीक है। और अगर आपके पास 2 बंडल हो तो टेंस के कॉलम में आप 2 लिखेंगे, ठीक है। और जो वंस है ना, वंस, अगर आपके पास यहाँ पर 10 स्टिक्स हैं तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास 5 स्टिक्स हों तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। बंडल कहाँ पर आएगा? 10 के कॉलम में आएगा। और जो खाली, यानी कि अलग अलग स्टिक्स होंगी, वो कहाँ पर आएंगी? वंस के कॉलम में आएंगी, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सिमिलरली वी कैन राइट, सही है। हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है। सबसे पहला जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, उसके आगे है इन वर्ड्स का, ठीक है। उसके आगे है नंबर, उसके आगे है टेंस, उसके आगे है वंस, ठीक है। अब टॉपिक जो चल रहा है वो है टेंस और वंस का टॉपिक चल रहा है। अब ये जो 3 कॉलम हैं ये क्यों दिए गए हैं, अब वजह मैं बताने वाला हूँ। कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास आए 2 बंचेस ऑफ स्टिक्स, यानी कि आपके पास 2 बंडल्स हैं स्टिक्स के। अब एक बंडल में कितने स्टिक्स हैं? एक बंडल में हमारे पास 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। अभी जो इनवर्ड्स और नंबर का कॉलम है ये बताने के लिए है कि अगर हम इनवर्ड्स, आपके पास 2 बंडल हैं स्टिक्स के, अब उसमें टोटल कितने स्टिक्स हो गए? 20 स्टिक्स हो गए, सही है। 20 स्टिक्स हो गए। अगर आप 20 को वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? TWENTY 20, ठीक है। और अगर आप नंबर में लिखेंगे 20 को तो कैसे लिखेंगे? 20, यानी कि 2 और 0 20, ठीक है। अब आते हैं टेंस और वंस की तरफ। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा था, अगर आपके पास बंडल्स हो ना, बंडल्स यानी कि बंचेस ऑफ स्टिक्स हो, अगर आपके पास 1 हो तो 10 के कॉलम में 1 आएगा। अगर आपके पास 2 हो तो 10 के कॉलम में 2 आएगा। तो यहाँ पर बंचेस ऑफ स्टिक्स कितने हैं? 2 हैं, 2। तो टेंस के कॉलम में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई और स्टिक्स हैं? नहीं है, तो वंस के कॉलम में आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नीचे।
यहाँ पर क्या है 3 बंचेस ऑफ स्टिक्स, ठीक है, यानी कि आपके पास 3 बंडल हैं स्टिक्स के। तो 3 बंडल का मतलब कितने स्टिक्स होगा टोटल, 30 होगा। अगर आप नंबर में लिखेंगे तो 30 इस तरीके से लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे तो 30 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाए टेंस और वंस की तरफ। 3 बंडल हैं तो यहाँ पर टेंस के कॉलम में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके अलावा कोई और से स्टिक्स नहीं है, सिर्फ 3 बंडल ही हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, वंस के कॉलम में। अब यहाँ पर देखें पूरा सेम मेथड है, यानी कि तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पर 5 बंचेस ऑफ स्टिक्स, यानी कि 5 बंचेस ऑफ स्टिक्स, तो 5 का मतलब 5 बंडल हैं, तो 5 बंडल में कितने स्टिक्स हो गए, एक बंडल में 10 है तो 50 स्टिक्स हो गए 5 बंडल में टोटल। अब 50 को नंबर में तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब वर्ड्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 50, ठीक है। अब टेंस में आ जाए, कितने बंडल हैं हमारे पास, बंचेस कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसके अलावा कोई और स्टिक्स है नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम काम किस तरीके से करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब आगे देखें, टेंस एंड वंस टाइटल डला हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने जो पीछे पढ़ा है ना, उसी के ज़रिए हमें इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि 45 नंबर है, तो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है 45, और यहाँ पर 45 का मतलब क्या हो गया, 40 हमारे पास क्या है, बंडल्स, यानी कि 4 बंडल्स हैं, ठीक है, 4 बंचेस हैं, और इसके अलावा 5 स्टिक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, बंडल से अलग हैं। अब यहाँ पर बंचेस जो हैं हमारे पास कितने हैं, 4, सही है, तो 4 यहाँ पर 10 के कॉलम में आ गया, और 5 जो है वो अलग है बंचेस से, तो वंस के कॉलम में आ गया 5, सही है। अब यहाँ पर आगे क्या है, 59 यानी कि यहाँ पर आ गया है 5, कितने हैं, 5 क्या है, बंचेस हैं, सही है, और जो 9 स्टिक्स हैं वो अलहदा हैं, ठीक है। तो हम नंबर के कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे 59। अब यहाँ पर टेंस के कॉलम में क्या आ जाएगा, जितने हमारे पास बंचेस यानी कि बंडल हैं, बंडल कितने हमारे पास, बंचेस हैं 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। और अलग से स्टिक्स कितनी हैं, 9 स्टिक्स अलग से हैं, तो वो वंस के कॉलम में आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 64 लिखा हुआ है। अब 60 किसको कहते हैं, 60 को कहते हैं 64, तो 60 यहाँ पर 6 यहाँ पर हमारे पास बंचेस हैं, और 4 जो स्टिक्स हैं वो अलहदा हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 64 लिख देंगे नंबर के कॉलम में, और हमारे पास 6 जो हैं क्या हैं, बंचेस। अब टेंस के कॉलम में क्या आएगा, बंचेस आएगा, तो 6 यहाँ पर बंचेस हो गए, और 4 स्टिक्स जो है वो अलहदा हैं, तो वो 1 के कॉलम में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम मेथड है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी मैं इसको लिखवाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा से ये जो मैंने ऊपर समझाया है ये आप दोबारा से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 38, तो यहाँ पर 3 हमारे पास बंचेस है, और 8 जो स्टिक्स हैं वो अलहदा से हैं, तो पहले हम यहाँ पर नंबर के कॉलम में 38 एक साथ लिखेंगे। अब टेंस के कॉलम में क्या आ रहा है, टेंस के कॉलम में आ रहा है बंचेस कितने हैं हमारे पास, 3 बंचेस हैं, और वंस के कॉलम में 8 स्टिक्स अलहदा हैं। अब यहाँ पर है 27, TWENTY 27, सही है, तो 20 का 2 आया और 7 का 7 आया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 बंचेस हैं, पहले तो हम यहाँ पर 27 लिखते हैं, और बताया जा रहा है कि 2 बंचेस हैं, 2 बंचेस को हम कहाँ पे लिखेंगे कि टेंस के कॉलम में लिखेंगे 2, ठीक है, और 7 जो है वो अलहदा है, तो वो वंस के कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ पर 76, ठीक है, पहले हम इसको 76 को नंबर के कॉलम में लिख देते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 जो है हमारे पास 7 जो हैं वो है बंडल, ठीक है, और जो 6 स्टिक्स है वो अलहदा है, तो वो वंस के कॉलम में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 83 लिखा हुआ है, 83 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम 83 यहाँ पर नंबर के कॉलम में लिखते हैं। 8 जो है वो बंचेस है, बंचेस हम 10 के कॉलम में लिखेंगे, और 3 जो है वो स्टिक्स अलहदा है, तो वो वंस के कॉलम में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 92 लिखा हुआ है, तो 92 लिखा हुआ है, सबसे पहले 92 हम यहाँ पर लिखते हैं,
92 लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, 9 बंचेस है, तो 9 यहाँ पर आ गया और 2 स्टिक्स अलग है, 2 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 17 लिखा हुआ, 17 यानी कि 17 17 को कहते हैं, ठीक है। तो 17 पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1 जो है हमारे पास बंचेस है, एक बंचेस है, और 7 जो स्टिक्स है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 सिर्फ 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम यहाँ पर नंबर में 8 लिखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बंचेस नहीं है, बंडल नहीं है हमारे पास, तो बंडल यहाँ पर आ गया 0, सिर्फ 8 स्टिक्स हैं जो कि अलग हैं, 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 34 लिखा हुआ है, 34, तो पहले तो 34 हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 3 जो है वो बंचेस हैं और 4 स्टिक्स हमारे पास अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 68 सबसे पहले तो हम 68 यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर 60 यानी कि 6 बंडल्स बंचेस है हमारे पास स्टिक्स के, और 8 जो है वो अलहदा से है, ठीक है। बंडल हमेशा 10 का ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 90 यहाँ पर टी लगाना ये लोग भूल गए हैं, 95 लिखा हुआ है, ठीक है। 95 सबसे पहले 95 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 9 जो है वो बंचेस है और 5 स्टिक्स हमारे पास अलहदा है। अब यहाँ पर 77 लिखा हुआ है, 77 सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 77। अब यहाँ पर 7 जो है वो बंचेस है और 7 स्टिक्स अलहदा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी वही चैप्टर चल रहा है, टेंस एंड वंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ब्लू कलर से देखें आप, स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले कहा जा रहा है कि पढ़ो और फिर जो नीचे दिए गए हैं उसको मुकम्मल करो। आपको एक एग्जाम्पल भी दी गई है, वो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आपको एक बंडल दिख रहा है, एक बंडल है, ठीक है, ये बंचेस है यानी कि बंडल, और यहाँ पर 5 स्टिक्स जो हैं वो अलहदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक टेंस यानी कि हमने टेंस के कॉलम में लिखा था, जो बंचेस था यानी कि बंडल जो था हमारे पास, जितने बंडल हुआ करते थे वो टेंस के कॉलम में हुआ करते थे, ठीक है। और जो अलहदा से स्टिक्स हुआ करती थी वो हमारे पास वंस के कॉलम में हुआ करती थी, ठीक है। तो एक जो है बंडल वो 10 के तरफ आ गया और 5 स्टिक्स जो हैं वो अलहदा से वंस के उसमें आ गई, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, तो 15 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर नीचे 15 दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास कितने बंडल हैं, एक और ये एक, 2 बंचेस हैं, ठीक है। और जो स्टिक्स हैं अलहदा से, पहले तो 2 बंचेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के कॉलम में 2, ठीक है। और जो स्टिक्स हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स हैं। तो स्टिक्स हम कौन से कॉलम में लिख रहे थे, वंस के कॉलम में लिख रहे थे, 7 लिख देंगे, 7 स्टिक्स यहाँ पर हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास बंचेस कितने हैं, बंचेस हैं हमारे पास 1 2 3 बंचेस हैं, 3 आ गया यहाँ पर टेंस की तरफ। आगे स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिक्स हैं। तो 9 कहाँ पर लिखेंगे हम, वंस के फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4 बंचेस हैं और खाली स्टिक्स कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, 43 हो गया, तो यहाँ पर 43 हम लिख देंगे, ठीक है। 43 नीचे लिखा हुआ तो यहाँ पर 43 नंबर में ऊपर लिख देंगे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास बंचेस यानी कि बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 बंचेस हैं, तो यहाँ पर 5 आ गया। और स्टिक्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो ये कितना हो गया, 56 को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे भी वही कहा जा रहा है, स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 बंचेस हैं और खाली स्टिक्स अलहदा कितनी है, 1 2 3 4 हैं। तो हम 64 को इस तरीके से नंबर में लिखेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंचेस हैं, तो 7 यहाँ पर आ गया। और अलहदा से स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स अलहदा हैं। तो ये कितना हो गया, 76 को वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे और नंबर में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे नज़र डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 हमारे पास
बंडल्स बंचेस हैं और अलहदा स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी 8 है। तो ये कितना हो गया 88 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी 88, हम ऊपर लिखेंगे नंबर में 88। अब इसी तरीके से नीचे देखें आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिर्फ बंचेस हैं यानी कि बंडल्स हैं, 9 बंचेस हैं। तो यहाँ पर बंचेस कहाँ पर आएगा, टेंस के कॉलम में आएगा, ठीक है। और जो स्टिक्स है अलहदा से वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो क्या हो गया 9 और 0 90, 90 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर नीचे वर्ड्स में 90 लिखा हुआ भी है, ठीक है। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो है बंचेस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास खाली स्टिक्स है। तो ये कितना हो गया 99 हो गया, ठीक है। तो नाजरीन चैप्टर नंबर 3 जो है, लेसन नंबर 3 जो है मैथ की बुक का क्लास 1 का यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।